नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं हिट फिट न्यूज टीवी और मैं हूं हरनाम सिंह बड़वाल। दोस्तों, पहले तो आप इस वीडियो को देखें। श्रीमती इंदिरा गांधी, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, जवाहरलाल नेहरू प्रथम प्रधानमंत्री की बेटी रही, उन पर भी एक दाग लगा हुआ है। 1975-76 की जो इमरजेंसी आपातकाल उन्होंने लगाया था, लेकिन उस समय देश ने इसका विरोध किया। आंदोलन हुए। जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में पूरे देश के अंदर बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा हो गया था और ऐसे वक्त में इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाकर इन तमाम पार्टियों के नेताओं को, दिग्गजों को जेलों में ठूंस दिया था और 19 महीने से भी ज़्यादा समय तक इमरजेंसी आपातकाल लगाए रखा था और देश के हालात बद से बदतर हो गए थे। इसके अलावा जो उन्होंने ये इमरजेंसी लगाई थी, आपातकाल लगाया था, इसके अलावा उन्होंने जो कुछ भी किया कतई गलत नहीं किया उन्होंने। हाँ, एक बात ये और कह सकते हैं हम कि उन्होंने कई स्टेटों के अंदर, कई राज्यों के अंदर उन्होंने राष्ट्रपति शासन लागू किया था, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने देश के अंदर लोकतंत्र को बचाने के लिए या देश के विकास के लिए जो योजनाएं बनाई, आरक्षण की व्यवस्था की गई, नीचे से नीचे, गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों को ऊपर उठाने के लिए उन्होंने जिस प्रकार 20 सूत्री कार्यक्रम शुरू किया और उसका आम गरीब लोगों को बहुत ही लाभ मिला और आज इसीलिए गरीब जो तबका है वो उनका ऋणी है, जिनका जीवन स्तर, जिनका लिविंग लाइफ ऊपर लाने के लिए उन्होंने योजनाएं बनाई थी, आरक्षण दिया। सबसे बड़ा मुद्दा जो है, सबसे बड़ा जो फायदा आम दलित वर्गों को मिला वो आरक्षण की सुविधा थी। लेकिन इसीलिए उनको आयरन लेडी भी जाना जाता पूरे विश्व के अंदर। वो पूरी दुनिया के सबसे बड़े जो चोटी के लीडर थे, अमेरिका या रूस के राष्ट्रपति थे, उनके बराबरी उन्होंने की थी और पूरी दुनिया के अंदर उनका सम्मान था। लेकिन आज जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं वो अपने आप को उनके लेवल से भी ऊपर अपने आप को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। उनके साथ, जवाहरलाल नेहरू के साथ वल्लभ भाई पटेल, जिनके वो बहुत ही, वो कहते हैं कि वो गुजरात के वल्लभ भाई पटेल गुजरात के थे और उनके नाम स्टेडियम था क्रिकेट का। और एक तरफ तो उनके सम्मान की बातें करते हैं, कहते हैं कि जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी ने उनको पूरा, जो हकदार थे, जिस रेपुटेशन, जिस मान सम्मान के हकदार थे, वो नेहरू या गांधी परिवार ने उनको सम्मान नहीं दिया। दूसरी तरफ खुद ही प्रधानमंत्री उनके नाम का जो स्टेडियम था उसका नाम परिवर्तित करके अपना नाम से उस स्टेडियम का नाम रख दिया। खुद अपमान कर रहे हैं उनका। उधर गोडसे ने, जिसने महात्मा गांधी को गोली मारी, उनकी हत्या की, उनकी जीवन लीला समाप्त कर दी, जिसका पूरा देश ऋणी है और उन्हें बापू यानी राष्ट्रपिता का नाम दिया जाता है, उन्हीं को उन्होंने गोली मारी, गोडसे ने, नाथूराम गोडसे ने। और उधर दूसरी तरफ नाथूराम गोडसे को ये आदर्श मानने वाले लोग हैं नरेंद्र मोदी जी, और उधर उनको आदर्श मानते हैं। इधर महात्मा गांधी उनके चश्मे का उपयोग कर रहे हैं विज्ञापनों के अंदर, और दूसरे देशों में जाते हैं तो वहाँ गांधी जी का बखान करते हैं। उनकी जो अहिंसावादी सोच थी, विचारधारा थी, उसका वो बखान करते हैं। तो ये दोगलापन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने के अंदर। और दूसरी तरफ इंदिरा गांधी जवाहरलाल नेहरू से ऊपर अपने आप को दिखाने की कोशिश करते हैं, उनको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। हर मंच पर वो कांग्रेस या नेहरू परिवार की बदनामी करते हैं, उनका अपमान करते हैं, पुराने मुर्दे खोदने लगते हैं।
लेकिन खुद का नहीं बताते कि हमने हमारा 10 वर्षों का रिपोर्ट कार्ड क्या, हमने देश के लिए क्या किया, विदेशों के अंदर हमारी विदेश नीति के संबंध में हमने क्या किया, हमने कितनी प्रगति की, कितना विकास किया, हमारी सीमाओं के संबंध में देश की सुरक्षा के लिए हमने क्या कुछ किया आज तक, उस पर बिल्कुल चुप हैं, खामोश हैं। फिर भी कहते हैं कि मैं बहुत बड़ा विश्व गुरु हूं, पूरी दुनिया के अंदर भारत का नाम विख्यात कर दिया, देश 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बन गई है, ऐसे तक दावे किए जाते हैं। क्योंकि ये गोदी मीडिया के जरिए सारी खबरें वायरल होती हैं, और जो मीडिया है, नेशनल टीवी चैनल है, उनको जब लोग देखते हैं, कोई भी हो, चाहे कितना ही पढ़ा लिखा हो, बुद्धिजीवी हो, वो भी उन पर विश्वास करता है। तो इन्होंने सबसे पहले हमला बोला इन्हीं नेशनल टीवी चैनलों पर, और ये चैनल बिकाऊ गोदी मीडिया इसीलिए कहा जाता है कि इनके जरिए से ऐसा प्रचार किया गया कि हाँ हाँ, वाह वाह जी वाह, मोदी जी विश्व गुरु हैं, देश विश्व गुरु है, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बन चुका है हिंदुस्तान। इस प्रकार का ऐसा दुष्प्रचार किया गया कि लोग जो है ब्रेन वॉश हो गया लोगों का, लोग मोदी मोदी अंधभक्ति में लोग डूब गए, और वो असर इतना गहरा छाप छोड़ गया कि अभी तक भी लोग इनकी बातों पर विश्वास कर रहे हैं। तो बहरहाल ये वीडियो देखें, जो इंदिरा गांधी की सोच, उनकी विचारधारा कैसी थी, और एक तरफ मोदी, देश के अंदर फूट डालो, राज करो, हिंदू मुस्लिम की राजनीति करो, नफरत की राजनीति करो, ध्रुवीकरण की राजनीति करो, सेना को खत्म कर दो, अग्निवीर योजना लगा दो, चालू कर दो, देश के संसाधनों पर उद्योगपतियों का कब्जा करवा दो। इस प्रकार के ये धंधे कर रहे हैं मोदी जी। मोदी जी भूल गए कि यहाँ बुद्धिजीवी लोग भी हैं। आप क्यों मूर्ख समझ रहे हो पूरी देश के नागरिकों को? देश मूर्ख नहीं है, सब जानते हैं। आपने 5 वर्ष के बाद फिर मौका पाने के लिए बातें की 5 वर्ष के जो गड्ढे थे, जो पिछले 70 सालों के कांग्रेस के बनाए गड्ढे थे, उनको पाटने के लिए मुझे 5 वर्ष और दीजिए, भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए मुझे और वक्त दीजिए, महंगाई को खत्म करने के लिए मुझे और अवसर चाहिए, 60 महीने चाहिए मुझे और। तो वो भी इसलिए आपकी बातों पर, क्योंकि आप देश के प्रधानमंत्री हैं, शीर्ष पद पर हैं, देश के माई बाप हैं, आप पर विश्वास करना, भरोसा करना, ये देश के नागरिकों का भी फर्ज है, दायित्व है। और उन्होंने अपना फर्ज तो पूरा कर दिया, लेकिन उनकी आशाओं, उनकी अभिलाषाओं पर आप खरे नहीं उतरे मोदी जी। इसलिए अब 2024 के चुनावों में आपके पास अपना कोई रिपोर्ट कार्ड नहीं है, और एक तरफ आप दावे कर रहे हैं कि इंदिरा गांधी ने ये किया, गलत किया, नेहरू ने देश का बंटवारा करवा दिया, और मैं ये कर रहा हूँ, हम पाकिस्तान को ख़त्म कर देंगे, हम जम्मू कश्मीर जो POK है उसको हम वापस ले लेंगे। क्यों मूर्ख बना रहे हो दुनिया को? आप तो कभी कहते हैं बादल हों तो रेडार जो है वो देख नहीं पाता, हवाई जहाज को कैच नहीं कर सकता उसकी लोकेशन। कभी नाली से आप गैस बनाने की और चाय बनाने की बातें करते हैं। ऐसी मूर्खतापूर्ण बातें करने से क्या आपको अभी तक पता नहीं चला कि लोग जो इन बातों पर कैसे विश्वास कर लेंगे? राहुल गांधी तो कहते हैं कि यहाँ तक कि उन्होंने कह दी कि 6ठी कक्षा का बच्चा भी ये बता देगा कि बादलों के होने के बावजूद राडार जो है वो हर अपनी उनकी जो दृष्टि है, उसका जो फोकस है, उसकी जो अंदर सेंसर लगे हुए हैं, दूरबीन है, वो कैच कर लेते हैं। उनकी बहुत रेंज होती है दूरी तक। तो आप मोदी जी, जब जैसा कि लोग कहते हैं, अरविंद केजरीवाल कहते थे कि आप अनपढ़ हैं, गंवार हैं, क्या आप ये अब साबित कर रहे हैं इस प्रकार की मूर्खतापूर्ण बातें करके? उनकी बातों को बल मिल रहा है, वो जो कह रहे हैं कि अनपढ़ हैं, गंवार हैं, तो क्या हम यही सोचें कि आप वास्तव में मूर्ख हैं, बेवकूफ़ हैं, तो इस प्रकार की बातें कर रहे हैं? आपका ये आपके मुंह से ये शोभा नहीं देता कि घुसपैठिए हैं मुसलमान इस देश के अंदर, ज़्यादा बच्चे पैदा करने वाले हैं। कभी आपने देखा कि मुसलमानों से भी कई हिंदू लोग ज़्यादा बच्चे पैदा कर रहे हैं? अगर वो ज़्यादा बच्चे पैदा करते हैं तो रेशो जो है 1947 और 30 से आज तक का रेशो वही का वही चल रहा है। न तो मुसलमान अधिक बढ़े हैं, ना हिंदू बढ़े हैं।
कुछ आंकड़े तो ये भी बता रहे हैं कि हिंदू जो पॉपुलेशन है, जनसंख्या, वो मुसलमानों की बजाय रेशियो के हिसाब से अनुपातिक तौर पर अधिक बढ़ी है हिंदुओं की जनसंख्या। जिस प्रकार आप बता रहे हैं उस हिसाब से तो आज तक मुसलमान बराबर हो जाते हिंदू जनसंख्या के। तो ये थोथी बातें, बेकार की बातें, जुमले, झूठ, फरेब, रोना धोना, ये काम आने वाला नहीं है मोदी जी। हिंदुस्तान के अनपढ़ लोग भी समझदार हैं, वो आपसे भी ज्यादा समझदार है। अब तो वो यहाँ तक कहने लग गए कि मोदी जी आपको तो किसी ने देखा ही नहीं कि आपने कभी स्टेशन पर, वडनगर के स्टेशन पर चाय बनाई होगी या बेची होगी, फिर भी आपकी बातों पर विश्वास किया, आपको भरपूर समर्थन दिया, भर भर के वोटिंग किया आपके लिए और आपको 10 साल का वक्त दिया। लेकिन अब आप कुर्सी से इतने चिपक गए हैं, आपको इतनी सत्ता लोलुपता आपके अंदर घर कर गई है कि आपने प्रधानमंत्री आवास और पार्लियामेंट के चारों तरफ रोज रोज की मॉक ड्रिल शुरू कर दी है। इतने पुख्ता इंतजाम कर दिए हैं कि आपको हार का डर सता रहा है कि अगर हार गए तो फिर भी कुर्सी नहीं छोड़ेंगे। अगर आम पब्लिक, आम लोग यहाँ आएंगे प्रधानमंत्री आवास पर या पार्लियामेंट पर कब्जा करने के लिए, तो यहाँ उन्हें खदेड़ दिया जाएगा, उनको निपटा दिया जाएगा। क्या इसलिए, क्या आपने इसीलिए मनोज पांडे जो से चीफ ऑफ सेना, चीफ ऑफ आर्मी है, उनका 1 महीने का एक्सटेंशन, उनका कार्यकाल और बढ़ा दिया। DRDO के चीफ को भी आपने 1 साल तक एक्सटेंशन दे दिया। क्या आपको पता चल चुका है कि अब हार निश्चित है और इसलिए मैं खुद अपना पहले इंतजाम कर लूं? क्या आपको दिखाई दे रहा है कि इलेक्ट्रल बॉन्ड के जरिए आपने जिस प्रकार भ्रष्टाचार बढ़ाया, उसकी सजा मिलेगी आपको जेल जाना पड़ेगा? क्या इसलिए इस प्रकार के बंदोबस्त किए जा रहे हैं? जितने भी संवैधानिक बड़े बड़े पद हैं उन पर आपने अपने ही आदमी फिट कर दिए हैं। राजीव कुमार, चीफ ऑफ इलेक्शन कमीशन, मुख्य चुनाव आयुक्त को आपने Z श्रेणी व्यवस्था अभी अभी उपलब्ध करवा दी है, क्योंकि उनके जरिए तो आपने चुनाव जीतना है। उनके जरिए ही आपने EVM के अंदर छेड़छाड़ करवानी। क्या ये इसीलिए इस प्रकार के काम किए जा रहे हैं? तो साथी अब देखें आप मोदी जी के भाषण, कि उनके भाषण के अंदर क्या है और श्रीमती इंदिरा गांधी पूर्व प्रधानमंत्री के भाषण में क्या बात है, और फिर इनके दोनों के भाषणों में तुलना करिए और आप समझ जाएंगे कि देश के लिए जो प्रधानमंत्री अब हैं नरेंद्र मोदी जी, वो अव्वल हैं या इंदिरा गांधी? क्या कहीं इंदिरा गांधी के भाषणों या उनके व्यक्तित्व के करीब भी फटकने के योग्य हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी? आप सोचिए, आप निर्णय करिए, आप डिसीजन लें, आप सोचे समझे, क्योंकि हालात बदलते दिखाई दे रहे हैं। 4 जून को परिणाम होंगे और उसके बाद क्या होगा? अगर इस प्रकार की जो अब पार्लियामेंट या प्रधानमंत्री आवास के आसपास सैनिक दस्तक दे रहे हैं, वहाँ मॉक ड्रिल की जा रही है, तो इसके पीछे क्या रणनीति हो सकती है नरेंद्र मोदी की? आप अंदाज़ा लगाइए, क्या करें कि 4 तारीख को जब परिणाम होंगे और रिजल्ट क्या आएंगे और उसके बाद क्या होगा, ये मैं आप पर छोड़ता हूँ। तो साथियों, हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताइएगा। यदि आपने अभी तक हमारे हिट फिट न्यूज़ TV चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। राम राम, सत श्री अकाल। हम भारतीय नागरिक हैं और हम में से किसी को कभी न वो काम करना है, कभी न वो शब्द बोलने हैं, न कभी वो विचार भी करना नहीं है जिससे भारत माता का सिर झुक सकता है। हमारे ऊपर एक जबरदस्त जिम्मेदारी है, अपने लिए नहीं लेकिन आते हुए लोगों के लिए। भारत कोई 5 साल, 10 साल, 100 साल जीने का देश नहीं है।
हजारों साल जीवित रहा है और हजारों साल और इसको जीवित रहना है। इसके लिए आज हमको अगर तत्काल में त्याग करना है, भविष्य के लिए, उस त्याग के लिए, उस सेवा के लिए मैं आपको पुकार देती हूँ। और मुझे पूरा विश्वास है कि इसमें हम और आप, कुछ भी हमारी विचारधारा हो, राजनीतिक मतभेद हो या दूसरे मतभेद हो, एक होके हम भारत के सैनिक बने। सरकार थी, उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। घुसपैठियों को बांटेंगे। क्या आपकी मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा?